लोगों को अक्सर उस इंसान से ईर्ष्या हो जाती है जो इंसान तेजी से बढ़ रहा होता है। लोगों को इस इंसान को गिराने में बड़ा मजा आता है जो कि बहुत मेहनत से काम कर रहा होता है और बहुत सादगी और संजीदगी से काम कर रहा होता है। लोगों को उस इंसान से तकलीफ हो जाती है जिसकी बात कई लोग मानने लगते हैं और जो कम पैसों में कई लोगों के काम आ जाता है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। हकीम नौशाद थे। हकीम नौशाद बहुत ही जबरदस्त आदमी थे। वो लोगों के हजारों तरीके की बीमारियों का इलाज जानते थे और वो बहुत ही कम पैसों में बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। कई सारी बीमारियां तो वो बिना दवाई के ही ठीक कर देते थे, तो आदमी को बहुत आराम मिल जाता था और पैसे भी खर्च नहीं होते थे। खुद की सेवा का वो 1 रुपया नहीं लेते थे। वो कहते थे कि आपकी मर्जी से जो दे जाना है वो दे जाइए। हकीम नौशाद जिस भी गली से गुजरते, जिस भी शहर से गुजरते, जिस भी गांव से गुजरते, उस गांव में लोगों की लाइनें लग जाती उनसे मिलने के लिए, उनसे दवाई लेने के लिए, उनसे इलाज लेने के लिए। और उस गांव की दवाइयों की दुकान वालों की बिक्री ऑल टाइम लो हो जाती, क्योंकि हकीम लुकमान 90% दवाइयां वो बताते थे जो किचन में मौजूद है, जो आसानी से मिल सकती है, जो घर के बगीचे में उगाई जा सकती है। अब ऐसा आदमी किसको ना खटके। लोगों को तो ये बड़े प्यारे लगते थे, लेकिन दवाइयों के व्यापारियों को, डॉक्टर्स को ये बहुत बेकार लगते थे। बोले यार ऐसा कुछ किया जाए कि इस हकीम लुकमान को ना पूरी तरह से फंसा दिया जाए। कोई आदमी इसके इलाज से मर जाए तो हम इसके बारे में बहुत नेगेटिव अफवाहें फैलाएंगे और इसको इस दुनिया से रुखसत करेंगे, इसका धंधा बंद करवाएंगे। दोस्तों, आज भी यही हो रहा है। कई सारे लोग दुनिया की भलाई के लिए कई सारे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके कारण कई ऐसे लोगों को नुकसान हो रहा है जो कि व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि एक बहुत भले मानुष राजीव दीक्षित जी थे और रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। क्यों? इतने पावरफुल आदमी थे, लेकिन वो बोलते थे कोका कोला, पेप्सी सबके खिलाफ बोलते थे। वो विदेशी दवाइयों के खिलाफ बोलते थे, वो डॉक्टर्स के खिलाफ बोलते थे, वो कई सारी चीज़ों के खिलाफ बोलते थे। वो कहते थे तुम खुद ही डॉक्टर बनो ना, तुम खुद ही इलाज कर लो, तुम छोटी-छोटी चीज़ों से अपनी सारी तकलीफों का इलाज कर सकते हो। लेकिन राजीव दीक्षित जी को शायद मरवा दिया गया। तो हकीम नौशाद के भी पीछे लोग लगे हुए रहे। किसी ने हकीम नौशाद को बदनाम करने के लिए एक छोटी सी साजिश रची। एक बड़ा सेठ दवाइयों का व्यापारी था। वो हकीम नौशाद के पास बीमार पड़ के पहुंचा और बहुत बीमार पड़ के पहुंचा। मतलब उसने अपना चेहरा ऐसा बना लिया, 3-4 दिन से उसने खाना नहीं खाया और पेट पकड़ के चिल्ला रहा है, अरे मरा रे, अरे मरा रे, अरे मरा रे। हकीम नौशाद के पास ही आया। हकीम नौशाद इंटेलिजेंट भी थे। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई? हकीम जी, क्या हुआ कि मैं रात को सो रहा था, मेरा मुंह खुला था, एक चूहा अंदर घुस गया और पेट में चला गया और अब मेरी आंतों आंतों को कुतर रहा है, उछल कूद कर रहा है और मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं। अब मैं मर रहा हूं दर्द से, पता नहीं मैं क्या करूं, कैसे करूं। ओ माय गॉड, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा। हकीम लुकमान बड़े इंटेलिजेंट थे। वो समझ गए कि भैया कोई चूहा पेट में जाएगा, वो भी जिंदा रहेगा और वो भी वहां जाके उछल कूद मचा लेगा। इतनी मजाल, इतना थोड़ी पॉसिबल है। और मुंह खुला रख के तुम सो रहे हो और चूहा आया मुंह में चला गया। अरे तुम्हारे गले से कैसे उतरेगा? तुम निगल ही नहीं पाओगे, तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो हकीम साहब तो समझ गए माजरा क्या है। हकीम साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, लेटिए। कई सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई। अरे यार, ये तो विचित्र केस है वास्तव में। हकीम साहब ने उस आदमी को लुटाया, थोड़ा चेकअप वेकअप किया। बोले थोड़ी देर रुको। अरे नहीं नहीं, मैं तो मर रहा हूं दर्द से, जल्दी कुछ करो हकीम साहब। अरे थोड़ी देर बैठो। बोले क्यों? बैठना क्यों है? आप इलाज करो ना। अरे बैठना इसलिए है क्योंकि है ना, तुम्हारा वो जो चूहा है अंदर उछल कूद मचा रहा है, उसके लिए मैंने एक बिल्ली मंगवाई है। वो बिल्ली आएगी, तुम्हारे मुंह से उसको अंदर डालेंगे बिल्ली को और वो चूहे को खाएगी। उसके बाद मैं बिल्ली की पूंछ को पकड़ के रखूंगा और पूंछ से उस बिल्ली को वापस खींच के बाहर निकाल लूंगा। सो चिंता मत करो, इलाज 100% सही है। इसके अलावा तो मेरे को कोई इलाज सूझ नहीं रहा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें चूहे मारने की कोई भी दवा दूंगा तो वो चूहा मर जाएगा, बट पेट के अंदर ही मरेगा, तो उसका जहर तुम्हारी बॉडी में फैलने का डर है भाई। तो यही इलाज काम करेगा। इतना सुनते ही वो आदमी घबरा गया। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? इतनी देर में बिल्ली आ गई। अरे आ गई बिल्ली। बिल्ली ले आए वो। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑलराइट। बिल्ली को जैसे ही उस आदमी के पास लेके गए, वो उस बिस्तर से उठा और जोर से भागने लगा और सारे लोग हैरान रह गए।
हकीम नौशाद की वाहवाही हो गई, उस आदमी की थू थू हो गई। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखते हो आप? कई बार हम खुद इतने गिर जाते हैं दूसरों को गिराने के लिए कि हमें पता ही नहीं होता कि इंसानियत क्या है। कई बार हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को लूटना चाहते हैं, दूसरों को मारना चाहते हैं, दूसरों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और सीक्रेटली कई बार हम दूसरों का बुरा हो जाए ऐसा सोचना चाहते हैं और सोचते हैं, चाहे हम माने या ना माने, ऐसा कई बार हम सोचते हैं। एंड मैं चाहूंगा कि देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिंदगी में बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है। भगवत गीता कहते हैं कि असुर वो है जो कि मोह में ग्रस्त है, असुर वो है जो कि अज्ञानी है, काम क्रोध वासना लोभ इन सभी ने उसके ऊपर आधिपत्य जमा लिया है। जिसे अपना पराया का ज्ञान नहीं, जिसे नहीं पता अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वो तो कहता है भैया मेरी ये इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, साम दाम दंड भेद किसी और का परिवार लूट जाए। भगवान कहते हैं कि सात्विक इंसान तो वो है जो सहिष्णु है, वो जो कि अहंकार नहीं करता, जो कि ज्ञान का बखान नहीं करता, जो कि सरल होता है, सहज होता है, दूसरों से प्यार करता है, मुस्कुराता रहता है, नेगेटिव नहीं होता, भगवान के अंदर अपना ध्यान लगाए रहता है, सभी की मदद करता है। लेकिन ये उल्टी गंगा बहाने वाले लोग कहां से आ गए? और हम में से कई लोग हैं और उसी का फल है कि हमें जो मिल रहा है आज वो मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी गलत चीजें जो आप और मैं करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में लौट के आती हो। 1 रुपए का नुकसान किसी का किया तो 100 रुपए का नुकसान, 10 रुपए का नुकसान, 15 रुपए का नुकसान आपका निश्चित है इस जन्म में किसी न किसी रूप में। और प्रॉब्लम ये भी है, आप इस माया के कारण समझ भी नहीं पाओगे कि ये चीज इससे रिलेटेड है। 10 साल पहले किसी ने किसी को लूट लिया, किसी ने किसी से भ्रष्टाचार कर लिया, किसी ने किसी से गलत तरह की फीस ले ली, किसी ने किसी को गलत तरह से कोई पैसा चार्ज कर लिया 10 साल पहले। और 10 साल के बाद उसके बेटे का एक्सीडेंट हो रहा है, उसके बेटे का कोई दिक्कत हो रहा है, कोई आग लग रही है, कोई बीमारी हो रही है, कोई जॉन्डिस हो रहा है, या 20 साल बाद कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया है या कोई बहुत बड़ी इनकम टैक्स की रेड पड़ गई। अब आदमी कहेगा यार ये तो मेरी किस्मत खराब है, मेरी इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, लोग मुझसे षड्यंत्र कर रहे हैं। अरे शायद तुमसे लोग षड्यंत्र नहीं कर रहे, तुमने वो जो 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले किया उसका परिणाम आज तुम्हारे सामने आया है। बट प्रॉब्लम यह है कि तुम दोनों का कनेक्शन देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि भगवान का न्याय करने का तरीका टोटल अलग है, टोटल डिफरेंट है। ये दोनों कनेक्शन समझ ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अदृश्य है। हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है, हम उतना ही देख पाते हैं जितनी दूर हमारी आंख की रोशनी जाती है। एंड इसीलिए दोस्तों मैं कहूंगा कि थोड़े विद्वान बने, थोड़े ब्यूटीफुल बने, थोड़े जबरदस्त बने। ऐसा नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी स्तर पे गिर जाए। आई नो आप में से कई लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये चिंतन हमें ज़रूर करना है कि छोटी सी भी विकार हमारे बॉडी में है, हमारे माइंड में है, छोटा भी विकार तो हमें उस पर कार्य करना है। ये नहीं सोचना है मुझे तो आता है, मुझे तो पता है। अरे आपको पता है लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें पता होते हुए भी हम करते हैं, बार बार करते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मूर्खता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो छोटा ज़रूर है लेकिन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के नीचे मेडिटेशन का लिंक दे रहा हूँ, मेडिटेशन किए बिना नहीं सोना है। मेरे फ्री प्रोग्राम्स में ज़रूर रजिस्टर कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पर्सनल ग्रोथ चैलेंज के बारे में आप सीखेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप में से हर एक इंसान नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा। सो लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी मेरे साथ बने रहें इस यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद BSR में, एंड हमारे इस 365 दिन के उपक्रम को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को ज़रूर शेयर करें। कमेंट में भी बताएं अगर आपको कोई खास वीडियो चाहिए तो। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू।